नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राशि और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी और अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश जनपद फतेहपुर के थाना सुल्तानपुर घोष क्षेत्र के गांव पुरीमती सिंह के पूर्वा बेगा में घर में 60,000 की चोरी का मामला सामने आया था, लेकिन 10 दिन बीत गए हैं। इसके बावजूद भी पुलिस ने अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो कुल मिलाकर यहां पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। श्यामलाल पुत्र दिनेश कुमार ने बताया कि 5 फरवरी को जब हम सो रहे थे तभी छत पर कूदने की आवाज आई। मैं छत पर गया तो मैंने देखा कि 2 व्यक्ति मुंह बांधकर खड़े थे। जब मुझे देखा तो मेरे साथ मारपीट करने लगे और उसका मुंह खुल गया तो मैंने उसको पहचान लिया कि वो चकपुरवा गांव का है। उसका नाम अनिल था। तो मैंने सारे और शोर मचाना शुरू किया। तभी उसके साथ अज्ञात ने मेरा पेन वहीं रखा था, जिनमें से 60,000 रुपये थे। हमारी दूध डेयरी में बांटने के लिए वो रुपए रखे थे, लेकिन बदमाश उसे लेकर भाग गए। आपको बता दें कि अनिल हमारे घर के पास से छत के पर कूद कर भाग गया। उसके नीचे 3 साथी खड़े थे और रात लगभग 12:30 बजे हमने 112 पर कॉल किया, लेकिन अज्ञात चोर भाग गए, जिसके बाद पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन अभी तक अनिल कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। कौन सा गांव है? मोती सिंह का पुरवा। कौन सा थाना लगता है आपको? सुल्तानपुर घोष। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारे ये है कि हम छत पर सो रहे थे शुक्रवार की रात, तो अचानक हम 11:30-12 के बीच में 8 हुई। अच्छा। तो जब 8 हुई तो हमने जागा, देखा तो इसके बाद हमको कुछ आदमी छत पर दिखाई दिए। जब छत पर दिखाई दिया तो इसके बाद हमने उठ कर के जब गया तो उन्होंने हमसे भिड़ गया। अच्छा। जब भिड़ गया हमसे तो मारपीट होने लगी। तो उसमें से एक और आया, उसने बोला कि मार दो साले को। तब हमने उसको डर के मारे छोड़ दिया। और वो जो मफलर बांधे हुआ था, उस जिसने भिड़ा था उसको मैंने पहचाना था। कहाँ का रहने वाला था वो व्यक्ति जो आया था आपके घर में रात को? वो चकपुरवा का रहने वाला है। क्या नाम है उसका? उसका नाम अनिल कुमार। और कोई उसके साथ में व्यक्ति जो उनको पहचाने आप? वो जो साथी था उसको मैंने पहचान नहीं पाया, ताकि वो भी मुंह ढके हुए था। अच्छा। जब आहट इसके संबंध में आपने जो है अभी कोई शिकायत की है थाना? इसके संबंध में शिकायत हमने की थी, 5 तारीख को किया था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई थी। एप्लीकेशन की प्रति दिखाइए। शिकायत करने के बाद वहाँ से क्या आश्वासन मिला है आपको? वहाँ पर आश्वासन ये मिला कि हम उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। लमसम कितने दिन हो गए एप्लीकेशन दिए हुए? लमसम आज 7 दिन हो गया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कहते हैं वहाँ से? अरे वो बोल रहे हैं कि विवेचना कर रहे हैं। आपको भैया क्या नाम है? हमारा नाम धीरेन्द्र यादव। आप कौन हैं इनके? छोटे भाई। क्या घटना हुई थी? सर, जब रात में लगभग खड़बड़ाहट की आवाज़ हुई, लगभग 11-12 के बीच में, तो मेरी नींद अचानक से खुली। तो मैंने बाहर देखा कि आप छत पे आदमी चढ़े हुए। जब मैं पीछे तरफ घर के भागा, जहाँ मुझे लगा कि डीजे की मशीन उतारे जा रहे हैं, डीजे तरफ आया तो 3 आदमी मुझे भागते हुए पीछे से स्कूल बाउंड्री की तरफ से निकले हुए जा रहे थे। मैंने देखा कि चाचा की छत के ऊपर से लाइटिंग के ऊपर कूदे 2 आदमी। उसमें घम घम की आवाज़ आई तो मैं बाहर पीछे पिछल आया। उसके बाद चिल्लाहट मचाया तो गांव के सारे 3 गांव के आदमी इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद 100 नंबर बुलाई गई। लमसम कितने बजे आई थी 100 नंबर? 100 नंबर लगभग 1 बजे आई थी, 1-1:30 के बीच में आई थी। अच्छा। फिर क्या किया उन लोगों ने? उन लोगों ने कहा कि चलिए थाने में मुकदमा लिखा जाएगा। तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहाँ जाते तो पुलिस दस्तबत करती है, कार्रवाई नहीं करने के लिए तैयार है। बोल रहे हैं कि तुम खुद जाके पता लगाइए उसको और पुलिस को सूचना दीजिए, फिर पुलिस आके पकड़ेगी। और किसी के पास आप गए? सीओ साहब के पास गए तो सीओ साहब ने उनको फ़ोन किया कि जाइए क्या समस्या। तो एसओ साहब ने बात किया कि उनको यहाँ भेजिए। जब वहाँ मैंने भेजा गया तो एसओ साहब हमको बोलते हैं कि छानबीन चालू है। उसमें वहाँ क्यों गए थे? अच्छा, वहाँ से आपको कहा जाता है कि आप सीओ साहब के पास क्यों गए थे? क्यों गए थे? जब पुलिस आपके साथ कार्रवाई कर रही तो आप क्यों गए थे वहाँ?
आपने लिखित तौर पर उनको एप्लीकेशन कुछ दिया था? लिखित तौर पर ले गए थे मगर एसओ साहब तुरंत फ़ोन ही किया था। अच्छा, जो एप्लीकेशन आपने देने के लिए ले गए क्षेत्राधिकारी साहब को, वो वाले कहाँ है? वो हमारे पास है। वहाँ बताया कि मेरे दूध डेयरी का बांटने का रुपया 5 तारीख को मैं लेके आया दूध डेयरी से मौके पर पुलिस चौकी पे लेके दूध डेयरी मालिक को गया। वो मौके पे कहे कि हाँ 60,000 रुपये मैंने दिया है। उसमें पुलिस अधिकारी बोल रहे हैं कि गलत आरोप लगा रहे हैं। किसके ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं? कि पैसा नहीं लिख के भागा है, ऐसे ही बदमाश आए थे। अच्छा, उनको कैसे पता कि ऐसे बदमाश क्या मालूम, उस पर दुनिया को सवाल कर रहे हैं। बॉर्डर बेचना होगी तो उसके होगी, इसी तरह बोलते हैं। मेरे पास जो पैसा है उसका जजमेंट गवाह मेरा मालिक दुर्गेश सिंह ठाकुर है। पुलिस के द्वारा आपके संबंध में कोई सुनवाई अभी तक नहीं की गई? अभी तक सुनवाई मेरे द्वारा पुलिस नहीं कर रही है। तो आप क्या चाहते हैं? हम इसको इंसाफ चाहते हैं। खबर अलीगढ़ की थाना गांधी पार्क से, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। चेकिंग अभियान चलाने के दौरान करीब 150 किलो अवैध गांजा के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। एसपी सिटी कुलदीप सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि इलाका पुलिस टीम अलीनगर हाईवे कट पर चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक ई रिक्शा जिसमें कुछ सामान लगा हुआ था उसे संदिग्ध मानते हुए रोकने का प्रयास किया, जिसने तेजी से ही रिक्शे को दौड़ाना शुरू कर दिया। पुलिस के बताए अनुसार आगे जाकर ही रिक्शे को रोका तो उसमें भरे सामान की सच्चाई सामने आ गई। रिक्शे के अंदर करीब 150 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा भरा हुआ था। गांजे के साथ 4 आरोपियों सोनू, अजीत, अतुल और सागर को गिरफ्तार किया गया है। जनपद अलीगढ़ में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाई जा रही नशीले पदार्थ और जो अवैध उनका नशीले पदार्थों का काम है, इसके अभियान के तहत कल शाम को गांधी पार्क पुलिस द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जो एक ई रिक्शा द्वारा अलीनगर कट पर 150 किलो 500 ग्राम गांजा जो ले जा रहे थे। इनमें जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, सोनू पुत्र कुंवरपाल, अजीत पुत्र राजू पुत्र राजेंद्र सिंह, अतुल भारद्वाज उर्फ बंटी शराबी पुत्र सूरजपाल शर्मा, सागर गुप्ता पुत्र किशन गुप्ता। इनके पास जो माल बरामद हुआ है उसकी बाजार में कीमत लगभग 15 से 20 लाख रुपए है। इन 4 जिन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, इनके ऊपर पहले से ही 2-3 मुकदमे एनडीपीएस एक्ट में जनपद में दर्ज हैं। और इस गिरफ्तारी में जो थाना गांधी पार्क ने अत्यंत सराहनीय कार्य करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध नशीला पदार्थ बरामद किया है। और इस प्रकार पुलिस आगे लगातार जो गांजा और इस तरीके के नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले लोग हैं उन पे कार्रवाई करती रहेगी और कड़ा रुख अपनाते हुए उनके आवश्यक विधिक कार्रवाई की। सर, ये लोग गांजा कहाँ से लेकर आए थे और कहाँ लेकर जा रहे थे? ये लोग गांजा जो है उड़ीसा और झारखंड के एरिया से ये वहाँ से सप्लाई होता था और उसके बाद ये लोग यहाँ पे जो जनपद में खपत के लिए नीचे ही सप्लाई किया करते थे। पूरा ये जो नेटवर्क है ये पुलिस की नज़र पे है और इसमें सभी लोगों की पूछताछ में जो भी निगम के नाम सामने आए उन पर कार्रवाई की जाएगी और उनको सबको आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इतनी भारी मात्रा में जो गांजा है ये किस साधन से लेके जा रहे थे इतना? जैसा कि मैंने बताया कि इनको गिरफ्तार किया गया है। ये एक ई रिक्शा में ये अलीपुर कट के पास पकड़े गए। कल जो पकड़ा था उसमें की सामग्री क्या है पुलिस? सर, क्या एक ही टीम पर काम है? कल की भी थाना हरसी में और आज गांधी पार्क में? जैसा कि मैंने बताया कि इस पर लगातार काम जारी है और इस पे जैसे जैसे जो इनपुट मिलेंगे उसके आधार पर विभिन्न स्थानों पर इस पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 विधानसभा भरतपुर सोनहत क्षेत्र के हरचौका, जो कि रामगमन वन का प्रारंभिक स्थल है, यहाँ पर इन दिनों रेत उत्खनन का लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इसको लेकर भाजपाइयों ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से भाजपाइयों सहित ग्रामीण जनों ने कलेक्टर को जानकारी दी है कि ग्राम सभा में पूर्व में प्रस्तावित प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है और रेत उत्खनन बंद किया जाए।
इस ज्ञापन सौंपने के दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष दुर्गा शंकर मिश्रा, जिला पंचायत सदस्य रवि शदकर सिंह, जनपद अध्यक्ष राजकुमारी सिंह, कई जनपद के सदस्य और क्षेत्रीय सरपंचगण, जनकपुर भाजपा मंडल के अध्यक्ष पवन शुक्ला के साथ सैकड़ों भाजपाई मौजूद रहे। आज किस प्रकार से आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा। आज दिनांक 15/2/2021 को अपना ग्राम जनकपुर तहसील भरतपुर में रेता उत्खनन जो हर चौका में हो रहा है, उसके बारे में हम लोग आज यहाँ घेराव किया गया है, जिसके कारण हमारे पूरा नदी का रेत उत्खनन हो करके और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की ओर जा रही है, जिसमें कि हमारे नदी की स्रोत कम हो रहा है और ग्रामीणों को भारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और जैसे कि हमारे क्षेत्र के जनताओं को बहुत सारी समस्या होती है, उसमें अपना रेत उत्खनन हो रहा है, उसको हम लोग रोकने के लिए आज यहाँ तहसील का घेराव किया गया है। और इसी के साथ हमारे जो ज्ञापन सौंपे हैं उसको अगर उचित कार्रवाई हो करके और उनका वो कर दे रहे हैं तो हम शांतिपूर्ण दिए हैं अभी। और जैसे उत्खनन हो रहा है उसको शासन प्रशासन यहीं से कोई उसमें वो कर देंगे। इधर आगरा में दिन दहाड़े बैंक परिसर में घुसकर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद आईजी और एसएसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और निरीक्षण किया। साथ ही पूरी घटना के खुलासे के लिए 5 लोगों की टीम का गठन भी किया गया है। मामला थाना इरादत नगर क्षेत्र के खेरिया स्थित कैनरा बैंक का है, जहां बदमाशों ने मैनेजर के कैबिन में स्टाफ के साथ पिस्टल की नोक पर ग्राहकों को भी बंधक बनाया। बदमाशों की साथी ने बंदूक की नोक पर कैश काउंटर से लूट की। बैंक परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में बदमाशों की फुटेज और लूट कर भागते हुए बदमाशों का लाइव वीडियो पुलिस के सामने आया है। लूट के बाद फायरिंग कर फरार हुए बदमाश सूचना मिलते ही आला अधिकारी वहां पर पहुंचे और भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन कुमार नायक, मैं एजीएम हूँ आगरा आरोपियों का। लूट की घटना सामने आई, किस तरीके से आपको सूचना मिली, क्या पूरा मामला है आपके सामने? मामला तो इतना हमको जानकारी नहीं है, हमको जो सूचना मिला 2:30 बजे हम यहाँ से अभी आए, जस्ट अभी पहुँचे, अब देखा ऐसे ऐसे। अभी अंदर जाने देखने कितना हमारा क्या से लूट हुआ है, क्या क्या डिटेल्स है अभी भी पता नहीं हमको। अभी अनुमान कोई पैसे का पता नहीं चला? अनुमान तो पता नहीं, जब तक टाली नहीं होगा क्या कैसे पता चलेगा, वो तो टाइम लगेगा। ठीक है। लूट जैसी घटना सामने आई है, किस तरह से आप इसको लेते, क्या मामला है? देखिए, आज दोपहर में लगभग 3 और 3:15 बजे के बीच में 3 बदमाशों के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है। मौके पे हमने और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा ने जो है घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया। बैंक कर्मियों से हमारी बात हो गई है। गंभीर घटना है, इसको हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। काफ़ी अच्छे हमें सुराग मिल चुके हैं, हमारी टीमें सक्रिय हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र इस घटना का हम लोग सफल अनावरण कर लेंगे। सर कितने रुपए तक की लूट का अनुमान बताया जा रहा है? अभी बैंक के सीनियर अफसर्स आ गए हैं, वो अकाउंट का डिटेल और टैली कर रहे हैं। लगभग 7 से 8 लाख रुपए के बीच की अनुमानित लूट की घटना है। सर कितने बदमाश इस घटना में पूरे शामिल हैं? टोटल 3 बदमाश थे, जिसमें से एक बदमाश पूरे समय बाहर रहा है, 2 बदमाश अंदर प्रवेश किए हैं और उनके द्वारा ये घटना को कारित किया गया है। धन्यवाद। कोरसा के तहसीलदार नरेश शर्मा को राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया। 10 फरवरी को दिल्ली में बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की कुछ जिहादियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस घटना का पूरे ही देश में विरोध हो रहा है और लगातार भाजपा कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता ज्ञापन सौंपकर हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान आशीष हरिओम शर्मा, बजरंग दल के विष्णु सिंह तोमर और करनी सेना के धर्मवीर पचौरी उर्फ नीरज, जनता गैराज संस्था के द्वारा मंगलवार को राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। रिंकू शर्मा की हत्या को लेकर प्रमुख बिंदुओं के आधार पर मांग की गई कि रिंकू शर्मा के हत्यारों को फांसी और अन्य हमलावरों पर रासुका लगाई जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचारण का आदेश भी, न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाए। रिंकू शर्मा के परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और परिवारजनों को 1 करोड़ का आर्थिक सहयोग दिया जाए। दिल्ली में हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमलों के लिए दिल्ली पुलिस को जवाबदेह बनाया जाए। देश भर में सरकारी जमीनों पर मुस्लिमों के द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण को हटाया जाए। ज्ञापन देने वालों में रामपाल सिंह तोमर, दीपक सिंह तोमर, पवन शर्मा पटपुरा के साथ ही
धर्मेंद्र सिंह तोमर, राम सिंह तोमर, ब्रजेश सिंह कुशवाहा, धर्मवीर पचौरी, आकाश सिंह तोमर, छोटे सिंह तोमर, मंगल सिंह तोमर, अंकित शर्मा, विवेक तोमर, आकाश तोमर के साथ युवा वर्ग के लोग मौजूद रहे। नाम आपका? मेरा नाम आशीष हरिओम शर्मा है। ये जो आज आपने तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है, किस उद्देश्य में दिया? ये हमने हमारे हिंदू भाई रिंकू शर्मा की जो निर्मम हत्या करी गई थी एक विशेष समुदाय के द्वारा, उसके रूप में दिया गया है राष्ट्रपति महोदय को। करीबन कितने कार्यकर्ता एकजुट हुए थे? इसमें करीब 50 से 100 तक कार्यकर्ता उपस्थित थे। किस किस दल के थे? ये सभी हमारे पोरसा के, ये जनता गैराज और युवा शक्ति टीम, ये सभी हमारे जो भी हैं कार्यकर्ता वहीं थे। अब बात कौशाम्बी की, जहां सेनी अटलसराय गांव में माइनॉरिटी विंग कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश प्रभारी शेख मोइनुद्दीन ने किया। प्रदेश प्रभारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर जिला पंचायत प्रत्याशी को गांव-गांव डोर टू डोर जाकर उनका प्रचार प्रसार करेंगे। इस दौरान प्रदेश प्रभारी ने कहा कि जिले का कार्य सुचारू रूप से बढ़ाया जाएगा। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली मॉडल पर विकसित कर जनहित में कार्य करेगी, जिससे जनता के हित में विकास होगा। इस मौके पर माइनॉरिटी विंग के जिला अध्यक्ष अली हुसैन, जिला महासचिव मोहम्मद आरिफ, कोषाध्यक्ष हैदर राजा जी, उपाध्यक्ष नईम सलमानी, जिला अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान, फरीद खान, परमेश कुमार, सूरज बली शाक्य और तारावती रति देवी, शर्मिला देवी, जिला पंचायत प्रत्याशी अनिल चौधरी, रंजीत चौधरी आदि कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी का स्वागत किया। सीकर पुलिस लाइन के सामने मंगलवार को आर्य हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। आर्य हॉस्पिटल का सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने फीता काट का शुभारंभ किया। यहां आए हुए अतिथियों का अस्पताल कर्मचारियों के द्वारा माल्यार्पण कर साफा पहनाकर स्वागत किया गया। उद्घाटन समारोह के बाद नवजात शिशु विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट डॉक्टर जोगेंद्र आर्य ने बताया कि हॉस्पिटल में मल्टी हॉस्पिटल की सुविधा और अत्याधुनिक उपकरणों से इलाज किया जाएगा। शरीर के इन अंगों में बीमारियों का अत्याधुनिक सर्जरी भी यहां पर उपलब्ध होगी। सांसद ने कहा कि डॉक्टर जोगेंद्र आर्य शिशु रोग विशेषज्ञ और जाने माने डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने अभी तक जिले की कई गंभीर नवजात शिशु और बच्चों का इलाज किया है। उम्मीद है कि नए अस्पताल में वो नई ऊर्जा के साथ जिले के लोगों को कठिन बीमारियों से निजात दिलाते रहेंगे। उद्घाटन के मौके पर डॉक्टर जोगेंद्र आर्य, सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, ताराचंद्र धायर के साथ उप जिला प्रमुख मदन सेवदा, प्रधान लक्ष्मणगढ़, जीवन का सभापति नगर परिषद सीकर, अशोक चौधरी पीएमओ सीकर, हरिराम रणवा प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा, के वर्मा डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज सीकर आदि लोग मौजूद थे। हमारा जी आज सीकर में चिकित्सा जगत का एक नया आयाम स्थापित हुआ है आर्य हॉस्पिटल के रूप में। इस अवसर पर मैं सभी डॉक्टर साहिबान को, इनके परिजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डॉक्टर भगवान का स्वरूप धारण करके समाज के बीच में आता है और कोरोना काल में जिस प्रकार से चिकित्सा जगत के लोगों ने सेवा की है वो वास्तव में पूरे विश्व में एक मैसेज गया है। मैं समझता हूँ कि आर्य हॉस्पिटल के माध्यम से सीकर के नागरिकों की जो सेवा होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी और आर्य हॉस्पिटल के माध्यम से जो एक सेवा होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आज हमारे आर्य समाज सीकर में तो सर बहुत सैकड़ों मोहल्ला में आर्य हॉस्पिटल का उद्घाटन का अवसर है। 34 इसी के साथ डॉक्टर जोगेंद्र जी को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने एक सुंदर हॉस्पिटल यहाँ बनवाया। और वैसे तो आप वर्षों से सेवा हमारे इस अंचल में कर ही रहे हैं और इस हॉस्पिटल के माध्यम से सीकर शहर में आज हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए और हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि आर्य हॉस्पिटल ने जो यहाँ पर शुरुआत की है उनको हमारी ओर से बहुत इस नव कार्यक्रम की शुभकामनाएं। यहाँ पर आम आदमी की सेवा होगी, गरीब की सेवा होगी, सभी प्रकार के हमारे वरिष्ठ चिकित्सक जो हैं, जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं, वो यहाँ सेवा करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आर्य हॉस्पिटल के और उनके सभी डायरेक्टर्स के साथ में। आज इस शुभ मौके पर जब आर्य हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है, सीकर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में एक नया पायदान शुरू हो रहा है
और हम सब लोग को भी शुभकामनाएं डॉक्टर आर्य साहब के साथ हैं कि डॉक्टर आर्य साहब और अपनी इनकी टीम मिलकर के सीकर को शेखावाटी को एक चिकित्सा क्षेत्र में नया आयाम देगी। हॉस्पिटल में सभी तरह की मल्टी हॉस्पिटलिटी से संबंधित सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे वेंटिलेटर्स वगैरह, आईसीयू की सुविधा है, सब तरह के ऑपरेशन इत्यादि होंगे। इधर पाकुड़ शहर और ग्रामीण इलाकों के अलावा जिले के सभी प्रखंडों में मां की पूजा अर्चना भक्ति भाव से की गई और विद्या की देवी मां सरस्वती का पर्व मनाया। सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में माता की भव्य प्रतिमा और कलश स्थापित कर पूरी विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। माता की स्तुति, वंदना, आरती और वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा इलाका गूंज उठा। पूजा के पूर्व माता का पट खुलते ही मां का दर्शन और पूजन के लिए बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने माता के समक्ष नतमस्तक होकर विद्या का वर मांगा, साथ ही माता से ज्ञान, विद्या और यश की कामना की। पूजा पाठ का सिलसिला सुबह करीब 7 बजे से शुरू हो गया। मां सरस्वती की पूजा को लेकर छोटे छोटे बच्चों और युवाओं में काफी ज्यादा उत्साह देखा गया। सभी नए नए वस्त्र पहनकर मां की दर्शन पूजा स्थलों में पहुंचे, मां सरस्वती की वंदना की। वहीं सरस्वती पूजा को लेकर बाजार में भी चहल पहल रही। सरस्वती पूजा हम लोग मनाते हैं विद्या की देवी के लिए, और ये पूजा के लिए हम लोग 1 महीना से शुरू कर दिए हैं तैयारी कर रहे हैं ताकि ये बहुत अच्छे मनाया हुआ जाए। हम लोग प्रत्येक वर्ष सरस्वती पूजा बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं ताकि हमारे ज्ञान बुद्धि बढ़े, सरस्वती माँ हमारे ऊपर हमेशा प्रसन्न रहे। हम लोग बहुत अच्छी तरह से सरस्वती पूजा करते हैं। सरस्वती पूजा विद्या की देवी है और उन्हें पूजना तो सबका ही हम लोग का धर्म भी है। सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य पे सर ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे इंतजाम है। पुष्पांजलि होगा, इसमें बच्चा लोग का लिखा पढ़ने में आगे बढ़ना चाहिए, बच्चा लोग को भी ध्यान होना चाहिए, इसका मनोकामना सिद्धि होना चाहिए और बच्चे लोग अच्छा लिखा पढ़ा करे, माँ सरस्वती उससे आशीर्वाद मिले। गार्जियन को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चा आगे बढ़े कैसे, यही मनोकामना सिद्धि माँ सरस्वती से बच्चे लोग को आशीर्वाद देंगे कि वो लोग आगे बढ़ेगा। तो जजमेंट मैंने पंडित जी को भी अच्छा मैंने ये मिलेगा, तो आगे बढ़ेगा तो पंडित जी को। इधर गुना में बिजली विभाग की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बिजली विभाग अपनी मनमानी कर रहा है और मनमाने बिल वसूले जा रहे हैं, जिसको लेकर सुनिए लोगों ने क्या कुछ कहा। प्रार्थी नथी खान का कहना है कि जामनेर में 29 मार्च 2016 को एक विद्युत वितरण सब स्टेशन कंपनी के द्वारा कैंप लगाया गया था। इसमें मुश्त राशि जमा कर विद्युत कनेक्शन बंद कराने की बात कही गई थी। समझौते के तौर पर प्रार्थी नथी खान से 10,000 रुपये की राशि जमा करने को कहा गया था, जो कि नथी खान के द्वारा जमा करा दी गई थी। लेकिन वहीं कैंप ग्राम डोंगर में लगा तो प्रार्थी नथी खान से कहा गया कि आपका कोई बिल नहीं आएगा। फिर 24 दिसंबर 2020 को 78,122 रुपये का बिल आया है और बिजली का बिल प्रेषित किया गया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि बिजली बिल प्रार्थी की दुकान का है, जिसमें कोई भी विद्युत उपकरण ऐसा नहीं है कि इतना बिल आ सके। बिजली बिल कटवाया था, कंपनी द्वारा एक कैंप लगवाया गया था डोंगर गांव में। उन्होंने मुझसे बोला था 10,000 रुपये जमा कर दो, आप आज से आपका बिल नहीं आएगा। मैंने 10,000 रुपये जमा कर दिए। मैंने 10,000 रुपये जब जमा किए उसी रोज़ से मुझे बिल नहीं आया और अब मुझे 1 महीने पहले 78,122 रुपये का बिल दिया गया है। जे फरियाद दे के मैं AC साहब पास गया, D साहब पास गया, सुपरवाइज़र पास गया और उनने मुझसे बोला AC साहब ने, रावण वालों ने 37,000 रुपये आप जमा कर दो। मैं जमा करने में असमर्थ, में जमा नहीं कर पाया। तो 37 के बाद में अब उनने मुझसे बोला कि 10-15 हज़ार में आपका काम करवा देते हैं। मैं गुना आया, गुना से उन्होंने सिंह साहब पास मुझे पहुंचाया। सिंह साहब पास पहुंचा तो उनने मेरे नंबर लेके दल लिए, कुछ नहीं कहा और अब उनने मेरे ऊपर केस कर दिया जो सरासर गलत है। मैं पंचनामा लेके आया था डोंगर गांव से, 30 आदमियों के उस पर साइन है और सरपंच की सील है। कनेक्शन कट चुका है आपका? कनेक्शन मेरा पता नहीं कटा नहीं कटा, उन्होंने बोला था कट गया, आज से आपका कनेक्शन रसीद दे देगी। तो मुझसे बोल दिया था आज से आपका कनेक्शन। कौन सा बिल है, घरेलू बिल है या दुकान का बिल है? जो मैं दुकान डीजल इंजन से काम कर रहा हूँ। क्या करते थे आप? मैं ये पिंचर जोड़ता हूँ। तो कितना बिल आया था आपका? मेरा बिल आया 78,122। 71,000? 78,000। 78,000।
क्या आश्वासन मिला अभी आपको? उन्होंने बोला है अभी 15-20 मिनट में अभी आपको करके बता रहा है, उन्होंने मुझसे बैठने को बोला है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोहेल है। सोहेल। जाति बंजारा। गुना की डाइवर्टेड कॉलोनी होने के बावजूद भी कॉलोनाइजर के द्वारा यहाँ पर बिजली नल की सुविधा नहीं दी गई है। इसको लेकर लोग बेहद परेशान हैं। आइए आपको सुनाते हैं लोगों ने क्या कुछ कहा और कैसे अपनी परेशानी बताई। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कॉलोनाइजर महेश रघुवंशी से कॉलोनी में भूखंड क्रय किए गए हैं, जिस पर महेश रघुवंशी ने बताया था कि उक्त कॉलोनी में संपूर्ण भूखंड विक्रय होने के बाद कॉलोनी में नल और बिजली की सुविधा स्वयं के खर्चे से कराई जाएगी, लेकिन कॉलोनाइजर ने हम लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। हमारी कॉलोनी में आज दिनांक तक ना तो बिजली की सुविधा है, ना ही पानी की सुविधा है। हम लोगों के बच्चे अंधेरा होने के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और हम लोगों को रात बिताने में कीड़े कांटों का डर बना रहता है। हम लोग अंधेरे में निवास कर रहे हैं। कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, पार्षद को भी बोल चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जाती। हम रास्ता और पानी के लाने समस्या लेके आए, तब रास्ता बिल्कुल भी नहीं है हमारे। कहाँ से आए हो? महावीरपुरा में से। अच्छा, बेतवा नगर में रास्ता नहीं है वहाँ पे? बिल्कुल रास्ता नहीं है। अभी तक खूब चौड़ी रास्ता थी, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है। बस थोड़े का कोई ने चौतरा, कोई ने नावे की बना ले, कोई ने कुछ बना ले। हमारी मोटरसाइकिल तक नहीं निकल पाती। बीमार तो क्यों हो जाए तो गोदी में धर के ले जाए, डिलीवरी हो तो बताओ भाई बेटी गोदी में धर के कौन ले जाएगा? कोई मर जाए बारी ले जा नहीं सकती। इतने परेशान हो रहे हैं और हर बार आते हैं। पहले कलेक्टर आते ना, कलेक्टर सब पहले आते जब भी दरकार आई उन्हें मंजूर कर लो तो फिर भाई हट गए, तब भी हमारी सुनवाई नहीं भाई। अगर रास्ता हमें नहीं देना तो फिर हमारे यहाँ से मकान हटा दे, कहीं और दूसरी कॉलोनी बसा दे। सही है। और रास्ता देना नहीं आती तो फिर हमारी कोटी क्यों दी? लाइट कनेक्शन नल कराने सबका छुटा हुआ है, फिर रास्ता क्यों नहीं दे रहा था? अभी आवेदन दे दिया आपने? हाँ, आवेदन दे दिया। क्या आश्वासन दिया? आवेदन हम 4 सालों से दे रहे हैं। 4 बार से परेशान हो रहे हैं। एक बार अभी सर ने क्या बोला? अब ऐसे हो जाएगा, कल आ जाएंगे, नंबर ले लिया। अगली बार बोला हो जाएंगे। पहले कलेक्टर साहब आए तो उन्होंने भी बोला हो जाएगा, कल आएंगे हम देखने के लिए नंबर ले लिया। हमारे पति का लेकिन नहीं है। बस एक टैक्सी की रास्ता चलिए, हमें और कुछ नहीं। बेटियों की डिलीवरी हो, ऑपरेशन हो, दूसरे के घर ले जाने पड़ते। वो टैंकर आते तो दूर आते, तला पार दरवाजे में नहीं है, पानी भर ही नहीं पाते, कोई भी पानी नहीं भर पाता, सारे परेशान है। हमारे बच्चे नल्ला अलग बे रहा, बीच में नल्ला बे रहा, जो पार्षद कहते नल्ला टोड़वा के आए वहाँ से। अभी भी ये बोला है कि चलेगा और देखने कुछ नहीं आते, 3 बार आए कुछ नहीं आते। और उन्होंने भी कही थी पार्षद ने कहा हमारे साथ चलिए कलेक्टर साहब का, और फिर खुद पार्षद नहीं है। हम गरीब लोग हैं तो हमारे ना पार्षद नहीं हमारी। पार्षद कौन है वहाँ का? राजू हो जाए और एकदम दोनों कॉलोनी आ गई है, एक सुनील मालवीय का और एक राजू हो जाए। ठीक है। हमारे आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम ताजा खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।